नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका उम्मीद बैच है। इस उम्मीद बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी रिसर्च करके क्वेश्चन लिया गया है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। इससे पहले हमने परसेंटेज का 1 से लेके 104 नंबर तक क्वेश्चन परसेंटेज का प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 105 नंबर से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि ए की आयु का 35% बी की आयु के 25% के बराबर है तो ए की आयु से बी की आयु का अनुपात क्या हो, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए की आयु का 35% बराबर बी की आयु के 25% के बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25 निकल के आ रहा है। ए और बी को एक साइड लेके आएंगे, जब बी को इधर लेके आएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 5 है। जब 7 को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि ए का संख्या 5 निकल के आ रहा है और बी का संख्या कितना निकल के आ रहा है, 7 निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ए की आय से बी की आय का अनुपात क्या हो, क्वेश्चन कह रहा है। ए अनुपात बी पूछ रहा, ठीक है। ए का संख्या कितना निकल के रहा है, 5, और बी का संख्या 7 निकल के आ रहा है, यानी कि 5:7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 106 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, मुकेश के पास सोहन से 2 गुना पैसा है, सोहन के पास पंकज से 50% ज़्यादा पैसा है। अगर उनके पास औसत धनराशि 110 रुपया है तो मुकेश के पास कितने रुपये हैं, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिख जाएंगे। इसमें 3 व्यक्ति हैं आपका, मुकेश और सोहन और पंकज। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तीसरा व्यक्ति को हमेशा 100 मान के चलना है। 100 इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो लास्ट तरफ से फर्स्ट की ओर सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सोहन के पास पंकज से 50% ज़्यादा पैसा है, क्वेश्चन कह रहा। सोहन के पास पंकज से 50% ज़्यादा पैसा है, क्वेश्चन कह रहा। अगर 100 का 50% निकालेंगे तो 50 ही निकल के आएगा। 100 में जैसे ही 50 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ रहा है आपका, 150 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मुकेश के पास सोहन से 2 गुना पैसा है, क्वेश्चन कह रहा। मुकेश के पास सोहन से 2 गुना पैसा है। 2 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 150 का 2 गुना आपका 300 हो जाएगा। सबसे पहले तो डाटा को काट के छोटा करेंगे, रेशियो में निकाल लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा आपका, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 छक 30। रेशियो में कितना निकल के आ रहा है आपका, 6:3:2 निकल के आ रहा। इनका टोटल धनराशि रेशियो में कितना रुपया निकल के आ रहा, 9 और 2 आपका 11 रुपया निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर उनके पास औसत धनराशि 110 रुपया, क्वेश्चन कह रहा औसत धनराशि 110 रुपया। 3 व्यक्ति हैं, 110 × 3 करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है आपका, 330। यानी कि एक्चुअल में आपका टोटल धनराशि कितना है आपका, 330। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस 11 से 330 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 11 तिया 33, 0 30 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा, मुकेश के पास कितने रुपये हैं, क्वेश्चन कर रहा मुकेश के पास। आपका तो मुकेश के पास 6 ना होकर अपने आप से इसी 30 के साथ गुना करेंगे, 6 तिया 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी होता है। यदि उसका वेतन मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 5% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 5% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 0, यानी कि 1/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है।
ये क्वेश्चन के पर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की कमी होता है, क्वेश्चन कर रहा है। अगर मशीन का मूल्य अगर 20 रुपया रहा होगा तो इस 20 का 5% की कमी हो रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो इस 20 का 5% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पूरा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 5%, जब 5% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/20 आएगा। 20 से 20 कट जा रहा है, 1 निकल के आ रहा। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस 20 का 5% की कमी हो रहा है। तो इस 20 का 5% कितना निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। यानी कि 20 में अगर 1 कम करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है आपका, 19 निकल के आ रहा है। कितने साल तक दिया गया आपका, 2 साल तक। तो फिर से ये 20 से 19 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 × 20 कितना हो रहा है, ये आपका 400 निकल के आ रहा है। और 19 × 19 कितना निकल के आ रहा है, ये आपका 361 निकल के आ रहा है। यानी कि मशीन का मूल्य पहले 400 रुपया रहा होगा, तो अब 2 साल बाद 361 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, मशीन का मूल्य 2 लाख रुपया क्वेश्चन कर रहा है, 400 नहीं है, एक्चुअल में दिया गया आपका 2 लाख। कितना जीरो है आपका, 5 जीरो 1। इस 400 से ये 2 लाख कितना होने जाता है, ये अपने आप से। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, आपका 2 एका 2 हो जाएगा, 3 जीरो। फिर से सोल्व करेंगे, 2 एका 2 और 2 पचे 10, 2 जीरो, 500 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य 361 ना होकर अपने आप से इसे 500 के साथ गुना करेंगे। जब 500 को 361 से गुना करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपया है। यदि उसका प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, क्वेश्चन कर रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, 10% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे लाटा हमेशा ओरिजिनल लाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, कमी दिया गया है, तो 10 से ऊपर लाटा 1 घट के कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। कितने साल तक दिया गया आपका, 3 साल तक। तो फिर से 10 से 9 हो जाएगा, फिर से 10 से 9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 × 10 कितना निकल के आ रहा, 10 × 10 100 और 100 × 10 कितना निकल के आ रहा, 1000। और ये कितना निकल के आ रहा, 9 9 81 हो जाएगा। 81 × 9 कितना हो जाएगा, 729 निकल के आ रहा। अगर स्कूटर का मूल्य शुरुआत में 1000 रुपये रहा होगा तो अब 729 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि ये डाटा पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे ये ऊपर वाला डाटा कंपेयर करेंगे। ठीक है, 729 नहीं है, एक्चुअल में 7290 है। ठीक है, इस 729 से ये 7290 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से आपका 729 से 1 और 0 10 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, तो 3 वर्ष पहले 1000 ना होकर अपने आप से 10 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, ये आपका 1 का 1 कितना 0 4 0 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 109 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% एक अनाथालय को दान कर दिया और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। अगर उसके पास अब 7,200 रुपये बचे हैं तो उसकी आमदनी क्या है, क्वेश्चन कर रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या जाएगा, क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% एक अनाथालय को दान कर दिया, यानी कि कमी हो रहा 10% की। ठीक है, और जो भी शेष बचा था, जब भी शेष आएगा तो इसमें कोमा लग जाएगा। शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया मतलब कमी हो रहा 20% की। ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा है। और ये कितना निकल के आ रहा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20 20 25 100 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वो लाटा हमेशा ओरिजिनल लाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है।
ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या देगा आपका, कमी दिया गया तो कमी दिया तो नीचे वाला आटा से ऊपर आटा ये घट के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी कमी दिया गया तो 5 से ऊपर आटा ये घट के कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अगर वृद्धि देगा तो नीचे वाला से ऊपर आटा जुड़ जाता है, अगर कमी देगा तो नीचे वाला आटा से ऊपर आटा घट जाता है। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, कितना निकल के आ रहा है, 5 पचे 25 और 9 दूना 18। अगर टोटल इनकम 25 रुपये रहा होगा तो लास्ट में दान उन करके बैंक में जमा करके लास्ट में 18 रुपये की बचत हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या देगा, 18 रुपये की बचत नहीं होता है, एक्चुअल में दिया गया 7200 रुपये की बचत होता है। क्वेश्चन में दिया गया, एक्चुअल में दिया गया आपका 7200। इस 18 से ये 7200 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 18 चौके 72 2 0 400 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो उसकी आमदनी क्या है, तो 25 ना होकर अपने आप से 400 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 × 25 करेंगे आपका, 400 × 25 कितना हो जाएगा आपका, 10,000 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 110 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, एक व्यवसाय की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उनकी कुल कमाई 72,000 होगी, तो उसकी वर्तमान कमाई क्या है, क्वेश्चन कर रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 25% की वृद्धि दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका, 4% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 चौके 100, 1/4 निकल के आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा आपका, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10 0, 2 1 2 25 पे जा रहा है, यानी कि 1/25 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, एक व्यवसाय की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका क्या देगा, वृद्धि दिया गया तो नीचे वाला आटा से ऊपर आटा एक जुड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका क्या देगा, कमी दिया गया तो नीचे वाला आटा से ऊपर वाला आटा एक घट के कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद, ये जो पैटर्न चल रहा है 5 साल तक चलते रहेगा। फिर से 4 से 5 हो जाएगा, फिर से आपका 25 से 24 हो जाएगा, फिर से आपका 4 से 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना पे कट रहा है आपका, 4 छक 24 हो जाएगा, 5 पचे 25, 4 छक 24 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 5, 5 पचे 25 निकल कर, 5 से 5 कट जा रहा है आपका, 2 दूना 4 हो जा रहा है, 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6, इधर कितना बच रहा है आपका, 5 बच रहा, और इधर आपका 3 तिया 9 बच रहा। शुरुआत में अगर 5 इनकम रहा होगा तो 5 साल बाद 9 की इनकम हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 5 साल बाद उनकी कुल कमाई 72,000 होगी। 9 की कमाई नहीं है, एक्चुअल में डाटा दिया गया आपका 72,000। ठीक है, 3 0, इस 9 से 72,000 कितना होना ज़्यादा है, ये अपने आप से 9 8 72 और 3 0, 8,000 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसकी वर्तमान कमाई क्या है, तो 5 ना होकर अपने आप से इसी 8,000 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, यानी कि आपका हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 40,000 हो जाएगा। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।